किसानों को लेकर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, किसानों के एहतजाज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर में किसान यूनियनों और सरकार के बीच बातचीत शुरू होगी। जी हाँ, 3 बजे का वक्त दिया था सरकार ने। कुछ देर में किसान यूनियन और सरकार के बीच बातचीत शुरू होगी। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 6 दिनों से किसान एहतजाज पर हैं और आज ही किसानों के हवाले से बीजेपी की मीटिंग भी हुई थी। जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई कि किसानों को हमें नए कवानीन के बारे में समझाना है, जो गलतफहमियां उसे दूर की जाएगी। 3 बजे किसान यूनियनों से सरकार की बातचीत होगी। अब कुछ ही देर में बातचीत शुरू होगी। 3 बजे से 3 बजे का वक्त दिया गया था। 30 किसान यूनियनों को मदऊ किया गया था, नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। कुछ ही देर में सरकार की और किसान यूनियनों की बातचीत होगी। लेकिन एक बात अहम है कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 6 दिन से जो है किसान एहतजाज कर रहे हैं। और इस हवाले से पहले ये जो किसानों के साथ बातचीत होनी है, उससे पहले आज ही किसानों के हवाले से बीजेपी की मीटिंग भी हुई थी। जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर ये मीटिंग हुई थी, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। इसमें यह तय किया गया कि ज़रई कवानीन को लेकर किसानों के पास जो गलतफहमियां हैं और जो गुमराह करने की इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कि उनको उन गलतफहमियों से बाहर निकाला जाए। किसानों को यकीन दिलाया जाए कि कानून ज़रई कवानीन जो है उनकी बेहतरी के लिए है। तो कुछ ही देर में किसान यूनियनों की सरकार से बातचीत होगी। विज्ञान भवन में ये मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि विज्ञान भवन में ये मीटिंग होगी सरकार और किसान यूनियनों के नुमाइंदों के साथ, जिसमें 30 यूनियनों के नुमाइंदों को 30 किसान यूनियन के नुमाइंदों को सरकार ने बातचीत के लिए मदऊ किया है। विज्ञान भवन में ये मीटिंग होगी और सरकार अपनी बातचीत करना चाहती है, अपनी बात पर अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, और किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि ये कानून वापस लिए जाए। लेकिन सरकार किस तरह से किसानों को गलतफहमियों को दूर करेगी, जो खौफ और का माहौल है और जो गलतफहमियां उसे कैसे सरकार दूर करेगी, विज्ञान भवन की मीटिंग में ये सब कुछ तय होगा। तो किसान यूनियन के नुमाइंदे सरकार से बातचीत के लिए विज्ञान भवन पहुंच रहे हैं। 6 दिनों से लगातार इस मामले को लेकर किसान एहतजाज कर रहे हैं। आज ही किसानों के हवाले से बीजेपी ने मीटिंग की कि किसानों को ज़रई कवानीन के ताल्लुक से जो गलतफहमियां हैं, जो शक व शुबा है, उसको दूर किया जाएगा। जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर ये मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। उन्हें पूरी तरह से यकीन दिलाया जाएगा कि ज़रई कवानीन किसानों के हक़ में है। MSP को बरकरार रखा जाएगा, ये भी बताया गया है। और जो भी उन्हें गलतफहमियां हैं कि वो इस कानून के ज़रिए दबेंगे, परेशान होंगे, उस गलतफहमी को किसानों की गलतफहमी को सरकार दूर करेगी आज की इस मीटिंग में। तो कुछ देर में किसान यूनियनों और सरकार के बीच बातचीत शुरू होगी। विज्ञान भवन में ये बातचीत होगी, मीटिंग होगी। किसान जबकि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, 6 दिनों से किसान एहतजाज कर रहे हैं और किसानों की गलतफहमियों को और इस ज़रई कवानीन के खौफ को लेकर किसान जो एहतजाज कर रहे हैं, आज ही इस सिलसिले में सरकार ने किसानों से बातचीत से पहले मीटिंग की। जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर ने आपस में बातचीत की कि किसानों की गलतफहमियों को दूर किया जाए और ज़रई कवानीन के ताल्लुक से किसानों में जो गलतफहमी है, खदशात है, उसको दूर किया जाए सरकार की तरफ से। लेकिन ज़रई कवानीन वापस नहीं लिए जाएंगे। वापस इसलिए नहीं लिए जाएंगे, सरकार का तो ये मानना है कि उसमें किसानों की भलाई है, किसानों के लिए ही ये कानून बना है। किसानों को जो बिचौलिए हैं, एजेंट्स हैं, उनसे आज़ाद कराया जाए, MSP को बरकरार रखा जाएगा, ये सरकार का कहना है। और किसान कहीं पर भी फंसने वाले नहीं हैं, वो आज़ाद हैं। मंडियों का निज़ाम भी जो है वो कायम रहेगा। और सरकार की तरफ से यही बात सामने आ रही थी कि फसल को लेकर जो है एक तरह से बातचीत होगी। ज़मीन जिस तरह से किसानों की है वो जो है फंस जाएगी, ऐसा कोई खदशात नहीं है। सरकार का मानना है कि किसानों को नई राहें हमवार होंगी, बिचौलियों से वो बचेंगे और अपनी फसल, अपना अनाज जो है
वो मंडियों में पूरी आज़ादी के साथ बेच सकते हैं, सरकार का ये मानना है। और इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं चीज़ों को सरकार किसानों को समझाना चाहती है आज। इसलिए किसान यूनियनों के 30 नुमाइंदों को विज्ञान भवन में मीटिंग के लिए बुलाया गया है। सरकार और किसान यूनियनों के बीच बातचीत होगी, जबकि दूसरी तरफ एहतजाजी किसान जो सरहदी इलाकों में है, दिल्ली के आसपास जो सरहदी इलाके हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में जो किसान पहुंचे हैं, उनका जो एहतजाज है कि सरकार बीच का रास्ता निकाल कर हमें एहतजाज से हटाने की कोशिश कर रही है। बीच के रास्ते को हम मानने वाले नहीं हैं। साफ बातचीत हो, यकीन दिलाया जाए कि किसानों को कोई नुकसान इन ज़रूरी कवानीन से नहीं होगा। और सरकार भी यही कह रही है कि किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें ये बताया जाएगा कि इन ज़रूरी कवानीन में क्या चीज़ें हटाई गई हैं, क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और किसानों को इस कानून से क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ये चीज़ें किसान और रवि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से बातें हो रही हैं कि 30 किसान यूनियन के नुमाइंदों को बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया है और ये भी कहा कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा और किसान अपने मामलों पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, साफ तौर पे इस वक्त मैं विज्ञान भवन में मौजूद हूं और जो किसानों का जत्था है वो विज्ञान भवन में पहुंच गया है। बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, चेहरे पे मुस्कान है। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा विज्ञान भवन के बाहर क्या नज़ारा है। किसानों का जो जत्था है, 32 किसान संगठन हैं जो कि विज्ञान भवन में पहुँचे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ये मुलाकात होने वाली है। 3 बजे काफ़ी अहम मुलाकात मानी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों का जो ये संघर्ष चल रहा है आज उसका समाधान निकल पाएगा। साफ तौर पे केंद्र सरकार अभी बैकफुट पर है और पुरजोर कोशिश कवायद कर रही है कि किसानों का ये जो मुद्दा है वो सुलझ जाए। विज्ञान भवन के बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं। इस वक्त पुलिस प्रशासन का यहाँ पर जमावड़ा है, मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और किसानों का जो जत्था है 2 बसों में सवार होकर किसानों का जत्था इस वक्त विज्ञान भवन में पहुंच चुका है और कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी। हमने कुछ लीडरों से बात की, साफ तौर पर उनका कहना है कि उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक सकारात्मक होगी और जिन पहलुओं पर, जिन मुद्दों पर वो बात करना चाहते थे, आज उन मुद्दों का समाधान निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। अन्यथा किसानों का हड़ताल जारी रहेगी और आज 6वां दिन है। किसानों का कहना है कि वो लगातार बैठक को लगातार आंदोलन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। बहरहाल उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये बैठक खत्म होती है तो किसानों के मुद्दों का समाधान निकलकर सामने आएगा। रवि, जैसा कि आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो काफ़ी ठीक नज़र आ रहे थे। बातचीत से उम्मीदें ज़रूर खुल रही थी कि चलो सरकार और किसानों के बीच बातचीत तो हो रही है, लेकिन अहम जो मुद्दा है, जो खौफ है, जो जहनों में बैठा दिया गया किसानों के, मंडी और एमएसपी का जो मामला है, उसको लेकर किसान कहीं ना कहीं जो है डरे हुए हैं कि सरकार एमएसपी में क्या करेगी, मंडी का जो निज़ाम है उसको लेकर कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचेगा। और सरकार भी कह रही है कि हम ये सारी गलतफहमियां दूर करेंगे। तो क्या मांगे आप, चूंकि वहां पर हैं, किसान भी वहां मौजूद हैं, तो क्या कुछ इसमें गलतफहमियां रही हैं जो सरकार उसको दूर करना चाह रही है? देखिए, साफ तौर पे केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों को इन तीनों कानून के खिलाफ एक शंका है, उस शंका को दूर करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इन मुद्दों में राजनीतिकरण भी हो रहा है, जिसको कह सकते हैं कि किसानों को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश कवायद की जा रही है। मगर किसानों को कहना है कि वो किसी भी प्रकार की शंका में नहीं है। हमें समाधान का हल चाहिए, हमें कोई सुझाव नहीं चाहिए, हमें कुछ शंका नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ सोच समझकर ही दिल्ली की सीमाओं पर हम डटे हुए हैं। साफ तौर पर आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी भी यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है। कुछ ही देर में जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इन किसानों की बात माने तो वो 3 कानून को वापस लेना चाहते हैं या फिर उनको एमएसपी की, मंडी की गारंटी चाहिए।
जो भी शंकाएं हैं किसानों को वो दूर होनी चाहिए, तभी किसान जो हड़ताल कर रहे हैं उससे पीछे हटेंगे, वरना अन्यथा किसान की हड़ताल जारी रहेगी। अब देखना ये है कि आज इस बैठक के बाद क्या इन मुद्दों का समाधान निकलकर सामने आता है, क्या किसान जो मांग पर अड़े हुए हैं क्या उनको वो मांगे पूरी मिलती हैं, और क्या वो वापस अपने घरों को लौटेंगे या फिर आंदोलन जारी रहेगा, देखने वाली बात होगी। जी रवि, जैसा कि आपने कहा कि बातचीत हो रही है, आशंकाएं जो थी उनकी वो खत्म होगी, लेकिन मंडी और एमएसपी का मुद्दा है, उस पर जो है वो यकीन दिलाएगी सरकार। लेकिन सरकार ये कह रही है कि कानून तो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो तब्दीलियां हैं अगर उसमें कुछ रद्दोबदल किसान चाहते हैं तो क्या इसकी डिमांड तो वहां पर किसान रखेंगे, क्योंकि किसान भी नहीं चाहते कि उनको जो समझ आया है, जो यकीन है कि ये हमारे लिए गलत है, उसको बदला जाए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर किसानों का कहना है कि वो 3 जो कानून हैं वो वापस होने चाहिए, तभी वो वापस जाएंगे, अन्यथा वो वापस नहीं जाने वाले। उनके मन में कोई भी शंकाएं नहीं है। इससे पहले जिलानी देखिए जो बैठक हुई थी, किसानों की जो नाराज़गी इस बैठक के बाद क्या थी, किसानों का कहना था कि हम बैठक में गए, दोनों पक्ष बैठे, मगर हमें समझाया बुझाया जा रहा था, हम समझने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए पुरानी बैठक से, पिछली बैठक से किसान वॉकआउट कर चुके थे। आज ये बैठक होने वाली है, किसानों का कहना है कि अगर आज भी हमें समझाया बुझाया जाएगा तो हम वॉकआउट कर जाएंगे, अन्यथा हमारे मुद्दों का अगर समाधान मिलता है, क्या किसान जो कानून आए हैं, कृषि कानून आए हैं, ये वापस लिया जाएगा, किसानों को आश्वासन मिलता है, उसके बाद ही किसान अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे, अन्यथा ये आंदोलन, ये जो विरोध है वो जारी रहेगा। दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे रहेंगे और आयात निर्यात आवाजाही में लोगों को दिक्कत और मशक्कत होती रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। 3 बातचीत शुरू होगी और क्या कुछ नतीजा निकलेगा इस पर सभी किसानों की नजर होगी कि सरकार ने उनकी क्या बातें मानी है, क्या खदशात थे जो वो दूर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मीटिंग के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि सरकार और किसानों के बीच क्या कुछ मामला हल हुए हैं, क्या तस्वीर निकल कर आई है। और भाई नाज़रीन, रुख करेंगे जीएचएमसी इंतखाबात का, इलेक्शन जारी है, रुख करेंगे जीएचएमसी इंतखाबात का। नाज़रीन, ग्रेटर हैदराबाद के 150 बल्दी डिवीजन के लिए पोलिंग जारी है। 150 वार्ड्स के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। जीएचएमसी इंतखाबात में 74,67,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ इरादे का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 9,101 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मरीजों और माजूर अफराद के लिए खुसूसी कतार का इंतजाम किया गया है। वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए हो रही है और वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। जीएचएमसी में मिलार देवपल्ली 79,290 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा डिवीजन है, तो वहीं 27,884 वोटों के साथ रामचंद्रपुरम सबसे छोटा डिवीजन है। तो कोविड-19 के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है, लेकिन अभी तक जो बात हमारे सामने आ रही है, पोलिंग परसेंटेज काफ़ी कम है, जो हौसला अफजा नहीं है। अभी भी वक्त है, 3 बज चुके हैं, 6 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। घरों से निकलें और अपना वोट कास्ट करें। और आइए इस मौके पर नए वोटर्स ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ओके, आई एम फ्रॉम घासी बाजार। मैं एमबी साइंस कॉलेज में मेरा बूथ था। एंड यस, लाइक आई वुड सजेस्ट कि हर कोई अपना वोट आके करे, ताकि एटलीस्ट वो मिसयूज़ ना हो। नो प्रॉब्लम इवन इफ़ यू गिव नोटा, बट अपना वोट आके करे, वो आपका राइट है। एंड एटलीस्ट वो मिसयूज़ ना हो, इसीलिए आके वोट करे, बिकॉज एटलीस्ट ईवीएम्स में इतने फ्लॉस नहीं थे, बट बीइंग पोस्टल बैलेट इसमें फ्लॉस बहुत रहेंगे। सो यस, आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू कम एंड वोट। और वहीं बल्दिया हैदराबाद के हल्के ओल्ड मलकपेट में सीपीआई उम्मीदवार के साथ गलत निशान के प्रिंट होने के मसले पर रियासती इलेक्शन कमीशन ने इस वार्ड पर रायदही मुलतवी करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में सीपीआई लीडर सैयद आबिद हुसैन ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने सीपीआई लीडर आबिद हुसैन मन्नान से इस मामले पर बातचीत की।
हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 26 ओल्ड मलकपेट में पोलिंग का सिलसिला मुलतवी कर दिया गया है। यहाँ पर मसला ये था कि CPIM के कैंडिडेट के साथ CPM का निशान छाप दिया गया था। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं CPI के लीडर सैयद आबिद हुसैन नकवी साहब उर्फ मन्नान साहब, हमें बताएं कि आपको कब पता चला कि आपका जो कैंडिडेट है उसका निशान गलत जो है छपा है? मैं सुबह में अपना वोट का इस्तेमाल करने गया मेरे बूथ पे, देखा तो जो है वहाँ पे मेरा निशान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का दरांती और धान के वालिया नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का निशान था। तो मैं खैर वोट तो अपना डाला। अब पोलिंग बूथ में जो बैठते उन लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं था उससे। फिर मैं पलट के जो है निकला तो जो है मेरे को वोटर्स फोन करे, भाई आप जो प्रचार करें निशान के साथ यहाँ पे बैलेट पेपर पे वो निशान नहीं है। तो बोला ऐसा कैसा पूरा होगा। फिर पूरे 69 बूथ फिरा, पूरों की जगह यही निशान। तो मैं जो है एहतजाज करा, एहतजाज का कंप्लेंट करा, रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन करा, शैलजा मैडम और तप्पू आइंदी बोल रहे हैं। फिर एक उनके साथ एक ऑफिसर అవును ఇది బ్లండర్ మిస్టేక్ అయింది మేము రెక్టిఫై చేస్తాం। రెక్టిఫై ఎట్లా చేస్తారు, ఇది कैंसिल చేయాలా, ये कैंसिल करना बल्कि हम डिमांड करें। फिर मैं स्टेट सेक्रेटरी हमारे चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब को बोला तो उन्होंने फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करे, एहतजाज करे, कंप्लेंट दर्ज कराए, ये इलेक्शन कैंसिल होना। वहाँ पर CPM नहीं थी, लेकिन फिर भी क्यों वहाँ पर छपा, आपको क्या मालूम हुआ किस तरह? वो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हम ग्रेटर हैदराबाद में हम अलायंस इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ पे हमारा कैंडिडेट रहेगा वहाँ पे CPM का नहीं, जहाँ पे CPM का कैंडिडेट है वहाँ CPI का नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, क्या प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई या क्या हुआ होगा? नहीं, ये सारे हैदराबाद में हम जो है 17 और 12 कहीं भी मिस्टेक नहीं हुआ। खदीम मलकपेट में हमको ये लगता है कि वांटेडली किया गया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पोजीशन खदीम मलकपेट में बहुत शानदार था। हम जो कैंपेनिंग करे तो आवाम का जो हमारे रद्दोमल मिल रहा था, आवाम जो हमारी हिम्मत अफजाई कर रही थी, आवाम मलकपेट की चाह रही थी, तब्दीली चाह रही थी। आपने शिकायत की तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, क्या करेंगे अब? हमने शिकायत की तो जो इलेक्शन पोस्टपोन इंक्वायरी करे वो लोग, देखे फिर उनसे गलती हुई है, लिहाजा पोस्टपोन कर दिया गया। फिर 3 तारीख को इलेक्शन बोल रहे हैं। तो अब हमारा इलेक्शन कमीशन से हम जब मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नुमाइंदगी करा वहाँ पे जाके, मैं बार बार एक ही बात दोहराया कि भाई आप BLOs को सही मेंटेन करो, वो लोगों वोटर्स के घरों तक पहुँचाओ। आप जब वोटर स्लिप सही पहुँचाएंगे, आप डिपार्टमेंट जो इलेक्शन लड़वा रहा है वो डिपार्टमेंट पहुँचाओ, वोटर कभी भी कंफ्यूज नहीं होता। आप वही मिस्टेक करे हुए हैं, हर घर पे 54,000 वोटर्स है मलकपेट में, पूरे घरों पे BLO कभी स्लिप नहीं पहुंचा, कभी भी नहीं पहुंचा, अभी भी नहीं पहुंचा। तो ये फिर दोबारा पोलिंग कब होगी, क्या अंदाजा है आपको, क्या कहा गया आपसे? 3 तारीख को फिर दोबारा पोलिंग बोल रहे हैं। तो 3 तारीख से पहले 2 दिन है, अभी 3 दिन है, बल्कि अभी भी वक्त है इलेक्शन कमीशन के वोटर तक अपना हक पहुंचाओ, उनका वोटर स्लिप पहुंचाओ। वोटर को ये कंफ्यूजन मत लाओ कि हमारा पोलिंग बूथ कहाँ है, हमारा सीरियल नंबर कहाँ है। अब मैं मेरे घर को तक नहीं पहुंची वोटर स्लिप, मैं जाके वोटर ID कार्ड लेके जाके बताया तो इसका सीरियल नंबर देखने को 10 मिनट लगाए, इसलिए पोलिंग परसेंटेज हैदराबाद में कम होता। आप BLOs को सही मेंटेन करो। अभी भी मेरा डिमांड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करी BLOs के ऊपर, खास तौर से अखराजात ये वो सब 25 चीज़ें बोलते कमीशन, मगर जो असल मुद्दा है बुनियादी, वोटर को वोट इस्तेमाल करने के लिए सही मौका देना। बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे सैयद आबिद हुसैन नकवी मन्नान साहब से, जो हमें ये बता रहे थे कि किस तरह जो है प्रिंटिंग में मिस्टेक होने पर CPI की जगह CPM का निशान प्रिंट होने पर ओल्ड मलकपेट के हल्के का जो इलेक्शन है GHMC का वो मुलतवी कर दिया गया। इनकी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने, रियासती इलेक्शन कमीशन ने फौरी जो है रद्द-ए-अमल करते हुए वहाँ पर ओल्ड मलकपेट में इलेक्शन को मुलतवी करने का इरादा किया। कैमरामैन एडविन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तो ओल्ड मलकपेट में इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया गया है। 3 तारीख को वहाँ पर दोबारा पोलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर निशान का जो मामला है वो मिसप्रिंट हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ रमना हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं और अजीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमना, आप क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या अपडेट देंगे? 3 बज चुके हैं, 20% पोलिंग हुई है, बहुत कम पोलिंग दर्ज हुई है अभी।
जिला ने जैसे वो 3 बजे तक अब तो 25.34% का पोलिंग रिकॉर्ड हुआ है। 25.34%। तो और इलेक्शन और ये पोलिंग के लिए और 3 घंटा बाकी है, 6 बजे पूरा खत्म हो जाएगा। इसके हिसाब से देखें तो हमें मोस्ट प्रॉब्ली 42% अप टू 45% पोलिंग होने की संभावना है बोल के थोड़ा यहाँ पे चल रहे, देखना कितना होगा कि क्या है जी। लेकिन अब तक देखें तो पूरा इन डिटेल तो एक जगह तक कितना हुआ वो इंफॉर्मेशन आया था। अब तक सबसे ज्यादा गुड़ीमलकापुर डिवीजन पे 49.19% का पोलिंग हुआ और कम से कम अमीरपेट में 0.79% और तालाब सेंट्रलम बोल के और एक डिवीजन भी है, वहाँ पे 0.74% का पोलिंग रिकॉर्ड हुआ। क्या देखे तो सब लोग ने वोटर्स को एनकरेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को पोलिंग स्टेशन तक आके अपने वोट हक यूज करने के लिए बोले। लेकिन यहाँ हैदराबाद के लोग बाहर निकल के अपना वोट डालने के लिए थोड़ा पीछे हट रहे, क्योंकि इसकी आज गवर्नमेंट ने आज पूरी तरह से पोलिंग फुल पेज होना बोल के आज हॉलिडे भी अनाउंस किया है। हॉलिडे अनाउंस करने के बाद पूरा ये हैदराबाद लोगों ने कभी भी देखे तो जब भी जीएसएमसी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में भी ऐसी हो गया। आप देखे तो पिछली तरफ 2015 इलेक्शन में भी ऐसा हुआ, 45% से ज्यादा नहीं हो पाया और इसके पहले भी 42-43%। कभी भी देखे तो रिसेंट पास में देखे तो कभी भी देखे तो हमें 50% तक कभी भी नहीं पहुंच पाया। ये आपको ये अभी 2000 अगर हम एक चीज जानना चाहेंगे, पुराने शहर और नए शहर में पोलिंग परसेंटेज को लेकर हम बात करें तो पुराने शहर में अजीम ने भी सुबह में बताया था कि लोग जो है अपने वो रिपीट कैंडिडेट को देखना नहीं चाहते और भी बहुत सी चीजें हैं। परसेंटेज पिछली बार भी कम था जैसा कि आप कह रहे हैं, इस बार तो बहुत कम है। तो क्या नए शहर की अगर हम बात करें तो परसेंटेज बढ़ा है पहले की बार इस वक्त तक जो टाइम हो रहा है अभी? हम नई शहर पुराने शहर ऐसा डिवीजन करने के लिए डिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स की प्लेसेस जो है आप जैसा बोल रहे हैं वो नई शहर में देखने में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 35% 40% तक। हमारे पास वो BN रेड्डी नगर, इवन वो BN रेड्डी नगर उसी एरिया पे देखे तो 25-30% तक भी पहुंच गया। लेकिन आप जैसे बोल रहे पुराने शहर में थोड़ा पहले से देखे तो थोड़ा कम ही दिख रहा, क्योंकि वहाँ के लोगों के इतना वहाँ पे अवेयरनेस की बात होगी, नहीं तो अपना वोट हक यूज करने के लिए उनका वो वोटर लिस्ट में उसमें नहीं ढूंढ पा रहे, ऐसा बहुत सारे इसमें चीजें हैं। लेकिन वहाँ ओल्ड सिटी का लोग बाहर आके अपना वोट हक यूज करने के लिए थोड़ा कमी है देखे तो, क्योंकि गड़बड़ भी बहुत सारे थोड़ी देर पहले कारवान में भी बीजेपी और MAM के बीच में थोड़ा झगड़ा भी हुआ था। ये सब देख के अब जाके बाहर निकल के वोट डालने की थोड़ा तकलीफ होता बोल के वो बाहर नहीं आ पा रहे, अपना वोट हक पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे। थोड़ी देर पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन भी मीडिया से बात करते हुए अपने अनऑफिशियली बात करते हुए हम सबसे इससे पहले से कंपेयर करें तो इस बार पूरी तरह से हम इंतजाम किया है, पुलिस को डिप्लॉयमेंट ज्यादा किया है, पैसे नहीं भागने के लिए पूरी तरफ का मेजर्स लिया है। ये सब चीजें हैदराबाद सिलेक्शन पीसफुल होने के लिए पूरा इंतजाम किया है। लेकिन क्यों हमें भी पता नहीं चल रहा कि क्यों हैदराबाद लोग बाहर निकल के वोट हक नहीं यूज कर पाए रहे बोल के, भी पता नहीं बोल के वो बोले। देखना है शाम तक देखे तो अभी वक्त है, बिल्कुल अभी वक्त है 6 बजे तक का कि लोग क्या वाकई 3 बज चुके हैं, 6 बजे तक के वक्त में अपने वोट डालेंगे या नहीं, क्या कुछ चल रहा है वोटर के जहन में, ये 6 बजे के बाद पता चलेगा कि क्यों कितना परसेंटेज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रमना इस बातचीत के लिए। अजीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीम आप क्या अपडेट दे रहे हैं? 3 बज चुके हैं, अभी तक 25.34% ही पोलिंग हुई है। अजीम जी हाँ, देखिए अभी खवातीन जो पुराने शहर की खवातीन है वो अभी घर से निकल रही है। अभी थोड़ा यहाँ पे पोलिंग बूथ पे थोड़ा खवातीन का रश देखा जा रहा है, थोड़ा वो अब घर से निकल रही है। सुबह का जो सूरत हाल थी उस अब देखे तो अब
थोड़ा खवातीन की तादाद यहाँ पे पोलिंग बूथों पे नजर आ रही है जी। शायद हो सकता है वो सुबह में अपने घरेलू कामकाज की वजह से घर से नहीं निकले थे होंगे, या शायद या कुछ दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ी एक आधे घंटे से जो है खवातीन पोलिंग बूथों पे नजर आ रही है। कि अजीम, क्या पोलिंग सियासी पार्टियां भी जो है पोलिंग परसेंटेज को लेकर कहीं ना कहीं तशवीश में होंगी, तो क्या सियासी पार्टियों की तरफ से फिर एक कोशिश की गई, पिछली बार जैसे लोगों को कहा गया था कि जाइए वोट करिए, अपना पोलिंग बूथ खाली हैं, तो क्या ये देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए मुसलसिल जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे हुए उसमें सदर मजलिस और रुकन असेंबली चंगान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से यही बार बार लोगों से अपील की गई कि अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही रिवायती तौर पर जैसा हमेशा पिछले बार जैसा देखने में आ रहा था वही उसी तरह से वही देखे आ रहा है। अभी भी वोटिंग परसेंटेज 23% कुछ चिल्लर। जी नहीं, अभी क्या पोजीशन है, क्या कतारें लग चुकी है, लंबी लाइन हम कह सकते हैं कि लोगों की पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, सुबह में तो बिल्कुल भी खवातीन का रश नहीं था, लेकिन अब अभी दोपहर के बाद से जो है थोड़ा खवातीन, लेकिन लंबी कतार जैसा दूसरे मुकाम पे जैसा देखी जाती है लेकिन उस तरह का नहीं है, लेकिन खवातीन अभी से इस वक्त घर से निकल रही है। जी, इंतजामात कैसे हैं? कोविड को लेकर कहा जा रहा है कि पुराने शहर में कुछ जगहों पर अभी भी जो है मास्क का मसला है, सैनिटाइजर का मसला पेश आ रहा है, क्या कुछ देखने को मिला? जी देखिए, कोविड को लेकर एक चीज ये मेरे को देखने में आई कि जो बुजुर्ग होते थे वो अगले साथों के साथ जैसे ही सुबह होती थी अपना अखीरा दही का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब की बार वो देखने में नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें कोविड का डर है या फिर जो है सो उसकी वजह से शायद हो सकता है कि वो लोग घर के बाहर नहीं निकले होंगे। जी तो हम अगर पिछली बार अगर देखते तो नौजवान से पहले बुजुर्ग जो है सो वो अपना वोट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बार जरा बुजुर्गों की भी तादाद कम देखी जा रही है। शायद एक वजह कोविड की वजह से भी हो सकता है कि शायद वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं या फिर अपना हक राय इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम। आप नज़र बनाए रखें पोलिंग बूथों पर क्या कुछ चल रहा है, लोग पहुंचे नहीं पहुंचे और क्या वजूहात है, खासकर जो लोग नहीं निकल रहे हैं उसकी वजूहात आप जानने की कोशिश करें लोगों से, क्योंकि अभी भी वक्त है 6 बजे का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, 6 बजे तक आपको अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अभी वक्त है, घरों से निकले। पोलिंग परसेंटेज जैसा कि हमारे नुमाइंदे लगातार बता रहे हैं कि 25.34% अभी पोलिंग हुई है, ये बहुत कम है अभी तक की। लोग अभी निकलना शुरू हुए हैं और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने भी पूरे इंतजामात किए हैं पोलिंग बूथों पर। कोविड का डर खौफ जो है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है, तो एहतियात बरतते हुए आप अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जीएचएमसी इंतखाबात में वोटिंग फ़ीसद बहुत ही कम दर्ज हुआ है। दोपहर 2 बजे तक सिर्फ 20% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी और वोटिंग फ़ीसद में इजाफे को लेकर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तशहीरी मुहिम चलाई गई थी, अब वो नाकाम साबित हो गई है। सियासी तज्ज़िया निगार आसिफ हुसैन सोहेल ने वोटर्स से अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए वोट देने का आवाम से मुतालबा किया। शहरियत होने का सबूत दिया है और मैंने वोट इसलिए दिया है कि हैदराबाद की तरक्की हो और हैदराबाद में एक सुकून और अमन का माहौल बने। जैसा आपने इलेक्शन के दौरान देखा है, कई फ़िरका परस्त ताकतों ने आकर यहाँ पे लोगों को तोड़ने की कोशिश की है। हैदराबाद की बुनियाद एक मोहब्बत पे रखी गई है और इस मोहब्बत को कोई नफ़रतों में बदल नहीं सकता और यहाँ का बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, हर कोई हैदराबाद की तरक्की के लिए, हैदराबाद की हिफाजत के लिए ठहरेगा। पर आज इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान हमने ये देखा है कि पोलिंग का परसेंटेज काफ़ी कम है, अभी तक भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं चाहूँगा लोग बाहर आए और अपना वोट का इस्तेमाल करें, आपका हक़ का इस्तेमाल करें। कल हम चुने हुए कायदीन से हम अब सवाल करने का हमें हक़ होगा, हमें बता सकते हैं कि हमने वोट दिया है। आप ये डेवलपमेंट करें कि लोग आज घर से नहीं निकलेंगे तो सवाल करने का हक़ हम खो देंगे और हमें आज बताना है कि हम हैदराबाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारा वोट डालकर हैदराबाद को हम आगे लेकर जाना है और हैदराबाद को हम जो है सो एक दुनिया के टॉप 5 सिटीज़ के अंदर लाने के लिए जब तक आप वोट नहीं डालेंगे डेवलपमेंट नहीं होगा और सवाल नहीं कर सकेंगे। तो मैं यही कहूँगा लोगों से, सारे अवाम से कि घरों से निकलें, वोट का अपना इस्तेमाल करें और हैदराबाद की तरक्की का जो है सो आप एक साथ बनकर आगे बढ़े। और आजमपुरा में बोगस वोटिंग की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। चादरघाट पुलिस ने 6 ऑटोज में बोगस वोटिंग के लिए आने वाली खवातीन को हिरासत में ले लिया।
MBT लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया कि 6 ऑटोज़ में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन आज़मपुरा में बोगस वोटिंग के लिए आई थीं। पुलिस ने उन तमाम ख़वातीन को हिरासत में ले लिया है। सुबह से जो है आज़मपुरे में बड़े पैमाने पे बोकसिंग हो रही, पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद से पूरे ख़वातीन को यहाँ पर लेके आए, ऑटोस में लेके आके बोकसिंग कर रही। सुबह में मैं खुद जो है 6 ऑटोस, एक मेहदीपट्टनम टोली चौकी का, एक जो है आपके कोटला अलीजा से आए थे, एक छोनी नादेली बेग याकुतपुरे से, एक मादानापेट से, टोटल 8 ऑटो पकड़ के मैं दिया। पूरे लेडीज है उसमें, नए बुरखे है। बात तो हैरत ये हो रही कि नॉन मुस्लिम्स है बुरखे पहन के आके वोटां डाल रही। और मैं ऑटो ड्राइवर का भी मेरे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा। मैं जब हम पकड़ के दिए तो चादरघाट इंस्पेक्टर जो है 10 मिनट में छोड़ दिया उन लोगों को। फिर वो औरता मेरे को टार्जन ग्राउंड का नहीं गटे, वहाँ पर टार्जन ग्राउंड का नहीं, फिर लाइन में ठहर के वोट डाल रहे हैं वहाँ पर वो लोग। अरे कई को करा रहे हैं साहब इलेक्शन, ये टैक्स पेयर मनी कई को वेस्ट कर रही। बुला के एक 90 एक 50 MI वालों को दे डालो, एक 100 TRS वालों को दे डालो, खत्म हो गई बात। अरे एक बार वो लेडीज को पकड़ने का छोड़ देते, कैसा बोलिए आप मेरे को। अब आप देखिए बूथ नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 33 यहाँ पर पूरा ये पूरा लाइन लगी हुई है कट्टलगुड़े से पूरी। और GHMC की वोटिंग के पेश नज़र सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए। हमारे नुमाइंदे संजय ने इसका जायजा लिया। प्लेस 4 मीनार के पास मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये देखिए पुलिस की टीम जो घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर आई हुई है। पीछे पूरे इलाके में पुलिस की गश्ती दल घूम रहे हैं और ताकि वो जो है किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खड़ी हो सके। ये देखिए 4 जो है वो जवान जो घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं और हैदराबाद की सड़कों पर वो निकल रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई जो समस्या है, कोई दिक्कत है तो उसका वो जो है तुरंत उस पर एक्ट कर सकें। तो लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी मजबूत से जो इंतज़ाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग सेंटर की तरफ को जा रहे हैं अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तक 3 बज चुके हैं, 3.5 हो रहे हैं। जो परसेंटेज आया है पोलिंग का 25.34% की पोलिंग हुई है। 1 बजे तक के आंकड़े हैं। तो नाजरीन 3 बजे के बाद जैसा कि हमारे नुमाइंदे अजीम ने कहा कि पुराने शहर में ख़वातीन निकलना शुरू हुई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। नौजवानों की तादाद कहीं नज़र नहीं आ रही है। लोग वक्फे से जो है वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ एक तरह से खाली है। लंबी कतारें जिसको हम कहते हैं वो नज़र अभी नहीं आई हैं। तो 3:30 बज चुके हैं। 6 बजे तक आपके पास वक्त है, अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि मुख्तलिफ पार्टी लीडरों ने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया, फिल्म स्टार ने अपना वोट का इस्तेमाल कर लिया, सेलिब्रिटीज़ ने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है। ज़रूरत है आम आदमी जिसके अपने इलाकाई मसाइल हैं वो अपने मसाइल के हल के लिए अपना वोट इस्तेमाल करें। पोलिंग परसेंटेज अभी भी हौसला अफजा नहीं है। पिछली बार की तरह ही वोटिंग हो रही है जिस तरह से असेंबली इलेक्शन में हुआ था और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी हौसला अफजा नहीं है। हालांकि कैंपेन हुआ, बड़े पैमाने पर तशहीर हुई और इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तशहीर के वोट डालना चाहिए, वोटर को अपने हक़ का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन पोलिंग बूथ अभी भी एक तरह से खाली ही हैं। वक्फे से कुछ लोग 8, 10, 15 लोग इस तरह से पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना को लेकर खौफ मत खाइए, डरने की नहीं लड़ने की ज़रूरत है। पोलिंग बूथों पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, सिक्योरिटी का माकूल इंतज़ाम है। आपको कोरोना से बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है क्योंकि कोरोना वक्तिया है। कोरोना आज नहीं तो कल ख़त्म होगा, लेकिन इस इलेक्शन का असर आपको आगे 5 साल तक आपकी ज़िंदगी पर रहेगा क्योंकि अवामी मसाइल आपके हल होने हैं। तो अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, निकलिए घरों से। 3:30 बज चुके हैं। फिर बाद में ये शिकायत न कीजिए कि आपके इलाके में कैसा नुमाइंदा आया है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको तय करना है। अब तक जिस तरह से तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम एक बार फिर दे दें। GHMC इंतखाबात में पोलिंग की रफ्तार इंतहाई सुस्त है।
और 3 बजे तक मजमूई तौर पर 25.34% पोलिंग हुई। अमीरपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी में पोलिंग का तनासुब इंतहाई कम है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर पढ़े लिखे लोग और सुलझे हुए लोग हैं। बावजूद उसके इन इलाकों में इंतहाई तनासुब कम है। वोटिंग का तशरीह मुहिम में पार्टियों के जलसों में भीड़ उमड़ती थी। चुनाव के दिन पोलिंग मराकज़ पर सन्नाटा है। हालांकि हर पार्टी की रैली में, जलसों में बड़ी तादाद में लोग जुटे, लेकिन आज जब वोट देने का दिन है, अपने हक अदा करने का दिन है, पोलिंग मराकज़ पर सन्नाटा है। अमीरपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी में पोलिंग का तनासुब इंतहाई कम है। तशरीह मुहिम में पार्टियों के जलसों में भीड़ देखी गई, लेकिन पोलिंग मराकज़ पर एक तरह से आज सन्नाटा नजर आ रहा है। 3 बजे तक जो मजमूई तौर पर 25.34% पोलिंग हुई है, ये हौसला अफजा नहीं है। 3:30 बज चुके हैं। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार की जो जलसे जुलूस में तशरीह मुहिम रही, इसमें परसेंटेज पोलिंग का बढ़ेगा, क्योंकि आम आदमी के इलाकाई मसाइल का मामला है। लोग अपने मसाइल हल करने के लिए, वोट देने के लिए निकलेंगे, लेकिन इस बार भी लोग छुट्टी मना रहे हैं। छुट्टी ज़रूर मनाइए, लेकिन पहले वोट का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें 5 से 10 मिनट आपको पोलिंग बूथ पर लगेंगे। और कोविड को लेकर भी पूरे इंतजामात किए गए हैं। इससे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात कर लीजिए, एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। तो अभी तक पोलिंग जो परसेंटेज है वो हौसला अफजा नहीं है। 25.34% ही पोलिंग हुई है। और मैंने वोट इसलिए दिया है कि हैदराबाद की तरक्की हो और हैदराबाद में एक सुकून और अमन का माहौल बने। जैसा आपने इलेक्शन के दौरान देखा है, कई फ़िरका परस्त ताकतों ने आकर यहाँ पे लोगों को तोड़ने की कोशिश की है। हैदराबाद की बुनियाद एक मोहब्बत पे रखी गई है और इस मोहब्बत को कोई नफ़रतों में बदल नहीं सकता। और यहाँ का बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, हर कोई हैदराबाद की तरक्की के लिए, हैदराबाद की हिफाजत के लिए ठहरेगा। पर आज इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान हमने ये देखा है कि पोलिंग का परसेंटेज काफ़ी कम है। अभी तक भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं चाहूँगा लोग बाहर आए और अपना वोट का इस्तेमाल करें, आपका हक़ का इस्तेमाल करें। कल हम चुने हुए कायदीन से हम अब सवाल करने का हमें हक़ होगा। हमें बता सकते हैं कि हमने वोट दिया है। आप ये डेवलपमेंट करें कि लोग आज घर से नहीं निकलेंगे तो सवाल करने का हक़ हम खो देंगे। और हमें आज बताना है कि हम हैदराबाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारा वोट डालकर हैदराबाद को हम आगे लेकर जाना है और हैदराबाद को हम जो है सो एक दुनिया के टॉप 5 सिटीज़ के अंदर लाने के लिए जब तक आप वोट नहीं डालेंगे डेवलपमेंट नहीं होगा और सवाल नहीं कर सकेंगे। तो मैं यही कहूँगा लोगों से, सारे अवाम से, घरों से निकलें, वोट का अपना इस्तेमाल करें और हैदराबाद की तरक्की का जो है सो आप एक साथ बनकर आगे बढ़ें। तो आपको एक बार फिर बता दें, जीएचएमसी इंतखाबात में पोलिंग की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। जी हाँ, 3:30 बज चुके हैं और पोलिंग की रफ्तार सुस्त है। 3 बजे तक मजमूई तौर पर 25.34% पोलिंग हुई है। और ताज्जुब की बात यह है, अमीरपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी, जहां पर बड़ी तादाद में नौजवान हैं और पढ़े लिखे नौजवान हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं और वोट की अहमियत का उन्हें अंदाजा भी है। अपने मसाइल को लेकर शिकायत तो करते हैं लोग, लेकिन वोट नहीं करते। ये बड़े ताज्जुब की बात है। आज आपको अपने वोट के इस्तेमाल करने का दिन है, अपने हक का इस्तेमाल करने का दिन है। शिकायत आगे होगी। अगर आपने आज वोट नहीं किया तो फिर आगे 5 साल तक आप सिर्फ शिकायत करते रह जाएंगे। तो आज अपने हक का इस्तेमाल कीजिए, बेहतर नुमाइंदे को चुनिए और अपने मसाइल के हल के लिए वोट करिए। तो पोलिंग परसेंटेज अभी तक का बहुत ही कम है, 25.34% है। तशरीह मुहिम में पार्टियों के जलसों में भीड़ उमटी थी। चुनाव के दिन पोलिंग मराकज़ पर सन्नाटा एक तरह से है। लेकिन पुराने शहर में, जैसा कि अजीम हमारे नुमाइंदे ने कहा, कि 3 बजे के बाद खवातीन अब पोलिंग बूथों पर आती हुई नजर आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि लोग अब धीरे धीरे अपने घरों से निकलेंगे। खवातीन निकल चुकी हैं, नौजवान और मर्द हजरात भी बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं। अनीसुर रहमान मुख्तलिफ हलकों का दौरा करते हुए उन्होंने जानकारी दी। इस वक्त अनीसुर रहमान, कहां पर हैं आप,
क्या जानकारी देंगे? हेलो अनीस, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है राब्ता टूट गया है निसर रहमान का। दोबारा हम कोशिश करेंगे पहुंचने की। तो नए शहर में अमीरपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी में पोलिंग का तनासुब इंतहाई कम है और पुराने शहर में लोग निकलना शुरू हुए, खासकर खवातीन जो है अपने कामकाज से फारिग होकर अब पोलिंग बूथों पर पहुंच रही है। पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने पूरे इंतजाम किए हैं, पुलिस का पूरा इंतजाम है। कोविड को लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अनीस रहमान को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। अनीस, आप क्या अपडेट दे रहे हैं? 3:30 बज चुके हैं, पोलिंग परसेंटेज जो है इंतहाई कम हुआ है, हौसला अफजा नहीं है। जी बिल्कुल, जो 3 बजे तक की इतलात हैं उसके मुताबिक सिर्फ 25.3% ही पोलिंग हो सकी है जी। सुबह में ये कहा जा रहा था कि शायद थोड़ा जाड़े का मौसम है और लोगों का मिजाज ही है, देर से उठते हैं, शायद शाम के वक्त में तनासुब में इजाफा हो, लेकिन जैसा दिन ढलता गया सूरत हाल जो की तू ही रही। अभी सिर्फ जो है 3 घंटे से भी कम वक्फा बाकी है, आखिरी मरहला है, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल कुछ बेहतर होती नजर नहीं आ रही है। 3 बजे तक 25.3% बहुत ही जो है एक तरह से ये कहा जाए कि हैरान कुन भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद जो गुज़िश्ता बार 45.3% जो पोलिंग हुई थी GHMC के इंतखाबात में, शायद वो भी जो है वो आंकड़े भी, वो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी जो है वो उसको ये अबूर ना कर सके। जी अनीस रहमान, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए सवारियों का इंतजाम अक्सर करती थी, जैसा कि हमने पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन में देखा। क्या लगता है आपको, क्या ये भी एक वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया, लोगों को रागिब नहीं किया, सिर्फ जलसे किए? जी बिल्कुल, क्योंकि वो अगर उस तरह से वो अपने वोटर्स को सवारी का इंतजाम करें तो वो खिलाफ कानून होगा। बहुत यानी जब इलेक्शन की तैयारियां जारी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे पुलिस ऑफिसरान के और इलेक्शन कमीशन के भी, तो उसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि जो है गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हालांकि एक पहले ये हुआ करता था कि दूसरे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम पर गाड़ियां हासिल की जाती हैं, तो उन्हें कह दिया गया कि अगर इस तरह से गाड़ियों का इंतजाम किया गया तो वो जब्त कर लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि लोग जो है जो भी हों वो लोग जो है आना नहीं चाहते और अपना। लेकिन अनीस, एक चीज ये भी है, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक सहूलत दी वोटर्स के लिए कि पोलिंग बूथों पर तादाद कम की गई, क्योंकि कोरोना का महामारी चल रही है, कि पोलिंग बूथ पर कम वोटर को रखा गया है, बूथ बढ़ा दिए गए हैं, सेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। अगर बड़ा हल्का है और पोलिंग बूथ बड़ा है तो इसके बावजूद भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही समझा गया था कि शायद शाम के वक्त में लोग आएं और हक्केदारी का रायदे का इस्तेमाल करें। तो अभी भी आखिरी जो है 2-2.5 घंटे जो बाकी हैं, शायद उसमें जो है लोग आएं और जो पोलिंग परसेंटेज है वो 45% से आगे बढ़ के कम से कम 50 हो गए हो जाए, ये इस तरह की उम्मीद की जा रही है। जी अनीस रहमान, अगर हम बात करें शहरी तरक्की याफ्ता इलाकों की, अमीरपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, ये ऐसे इलाके हैं, हाईटेक सिटी, हालांकि यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ ने अवलिन वक्त में, सुबह के अवलिन वक्त में अपना वोट इस्तेमाल कर लिया, लीडर्स ने इस्तेमाल किया। ऐसे इलाकों से भी पोलिंग परसेंटेज कम है, तो क्या माना जाए आपके तजुर्बे के मुताबिक? जी देखिए, उन लोगों ने जो लीडरान थे, सियासी लीडरान और फिल्म एक्टर्स और जो दूसरे जो मशहूर शख्सियात हैं, उन लोगों ने एक मिसाल कायम करने की कोशिश की। मीडिया ने भी उसको काफ़ी कवरेज दिया ताकि लोगों तक, खासतौर पर उनके मतदाताओं, नौजवानों तक ये बात जाए कि देखिए आप जिसको चाहते हैं वो लोग आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, तो आप भी आएं। लेकिन इसका भी कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आया। खासतौर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अधेड़ उम्र के लोग थे, जो दरमियानी उम्र के लोग थे और ज्यादा उम्र के भी लोग थे, वो ही आज चेहरे ज्यादा नजर आए। हालांकि ये कहा जाता है कि जो हमारी आबादी का
जो आधे से ज्यादा तनासुब है वो 30 साल की उम्र के नीचे का तनासुब है। तो उसके बावजूद ये कहीं देखने में नहीं आया कि आबादी के तनासुब से नौजवान ज्यादा थे और दरमियानी उम्र के लोग कम थे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दरमियानी उम्र के लोग ज्यादा थे और नौजवानों का तनासुब बहुत ही कम देखा गया। गिलानी जी। अनीस, जैसा कि आपने सुबह में जो है मलकपेट का एक हल्का है वहां पर बात की थी, आज की अगर हम कुल मिलाकर पोलिंग की बात कर रहे हैं, परसेंटेज कम हो रहा है, लोगों में शऊर नहीं है, नौजवान कम है, लेकिन जैसा कि आपने सीपीआई लीडर आबिद हुसैन से सुबह बात की थी, उन्होंने जो शिकायत की 3 तारीख को वहाँ फिर पोलिंग होनी है, तो ऐसे में अब जो 3 तारीख को एक हल्के की पोलिंग है उसको तो बिल्कुल लोग नज़रअंदाज ही कर देंगे अगर आज की पोलिंग को देखेंगे तो। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज काफी सहूलतें दी गई थी, आज छुट्टी का भी दिन था, तो जाहिर है 3 तारीख को एक हल्के के लिए उस इलाके में शायद कारोबार वगैरह बंद रखे जाएं, उस इलाके में जो सरकारी दफ्तरान बंद रखे जाएं, लेकिन जो बाहर लोग काम करना के लिए जाते हैं वो तो वहां पर नहीं होंगे। तो जाहिर है वहां पर पोलिंग का तनासुब जो है और घट जाने की तवक्को है। तो कुल मिलाकर ये भी कहा जा रहा है कि जो ज़ाफ़ाती इलाके हैं, कुकटपल्ली और नाचारम, वहां पर भी जो है कुछ पुरतशद्दुद किस्म के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी अभी बयान दिया है। उससे पूछा गया कि क्यों ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उतने ज्यादा संगीन नौइयत के नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओवरऑल हालात पुरसुकून हैं। उन्होंने ये भी यही कहा कि जो कोरोना वायरस है जी उसके खदशे के तहत और कुछ जाड़ों का मौसम है इसलिए लोग कम आ रहे हैं। उन्होंने ये भी यकीन का इजहार किया कि शायद आखिरी 2-3 घंटे में बहुत ज्यादा लोग आए और अपने हक राय का इस्तेमाल करें। जी अनीस रहमान, एक चीज है, हमने इस बार के इलेक्शन कैंपेन में 2 बातें देखी, एक है डेवलपमेंट और एक है इश्तियाल वाली तकरीरें। तो कहीं ना कहीं क्या वोटर्स इसको एक तरह से बेजार हो चुके हैं कि आप डेवलपमेंट वाले मुद्दों पर आप तकरीरें जो है इश्तियाल वाली कर रहे हैं, तो लोग एक तरह से क्या नाराजगी भी जताने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वोट के जरिए भी नाराजगी आप जता सकते हैं। देखिए, जब भी जो रूलिंग पार्टी होती है उसका जो है उससे नाखुशी का इजहार अगर करना होता है तो ये समझा जाता है कि नोटा का इस्तेमाल करते हुए भी लोग नाराजगी जता सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, अगर वो ज्यादा हो तो लोग ज्यादा तादाद में जो है पोलिंग का रुख करते हैं और अपनी नाखुशी का इजहार करना चाहते हैं और खुद ब खुद पोलिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर शायद अभी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इस तरह की है कि जो पुराने तजुर्बात हैं पोलिंग के वो भी शायद कहीं ना कहीं इस पर जो है वो अप्लाई होते हुए नजर नहीं आते। नोटा जैसा कि आपने कहा वो अभी तक जो है वोटरों में इतना मकबूल नहीं हुआ है। लोग नोटा ये का जो वजूद है उससे तो वाकिफ हैं, लेकिन नोटा के इस्तेमाल पर अभी भी शायद उतना यकीन नहीं रखते उसके इस्तेमाल पर। जी अनीस, एक खबर ये आ रही है कि अंबरपेट का जो इलाका है हल्का है, वहां पर 64% उस इलाके में पोलिंग होती है और दूसरे इलाकों में नहीं। तो क्या हमको ये देखने को भी मिलेगा कि कुछ इलाकों में कुछ लीडरों के असर की वजह से पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी रेती बोली का इलाका है वहां से भी यही इत्तलात हैं कि वहां से भी 50% से ज्यादा वहां पर पोलिंग हुई, लेकिन जो कुछ ऐसे भी इलाके हैं वहां पर बहुत कम पोलिंग हुई है, 20% से भी ज्यादा कम पोलिंग हुई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इकट्ठा करने में शायद कहीं कोई गड़बड़ हो और उस तरह से जो है इकट्ठा नहीं हो रहे हैं जिस तरह से कि जो है असेंबली और पार्लिमानी जो इंतखाबात हैं उसमें इकट्ठा किए जाते हैं और फिगर जो है टाइम टू टाइम बताए जाते हैं। तो सुबह से ही मुतअद्दिद फिगर्स का जो है वो शाये किया जा रहा था। हो सकता है जब इलेक्शन पूरा खत्म हो 6 बजे के बाद जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो डेटा है वो कुछ मुख्तलिफ और हौसला अफजा हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनीस जानकारी के लिए। बहरहाल पोलिंग परसेंटेज जो है वो हौसला अफजा नहीं है, बहुत कम पोलिंग हुई है। कुछ इलाकों में पोलिंग ज़रूर हुई, जैसा कि अंबरपेट की हमने बात की 64% वहाँ पर हुई है और पुराना पुल जो कारवान हल्का असेंबली में आता है वहाँ पर भी 54% पोलिंग दर्ज की गई है। तो कुछ हल्कों में पोलिंग परसेंटेज ठीक रहा,
लेकिन ज़्यादातर हलकों में, ये खासकर हम वार्ड्स की बात करें, बल्कि वार्ड्स की बात करें, तो कुछ वार्ड्स में पोलिंग ठीक ठाक है और कुछ तकरीबन में पोलिंग परसेंटेज अभी भी बहुत ही कम हुआ है। लोग ज़रूर निकल रहे हैं, लेकिन कितनी उम्मीद की जाए ये 6 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें मिलेगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि कितने % पोलिंग हुई है, लोग निकले हैं कि नहीं। और आगे बढ़ेंगे, मुनीरुद्दीन मुख्तार ने हैदराबाद के अवाम से वोट देने की अपील की है। हर आदमी जानता है कि आज 1 दिसंबर GHMC का इलेक्शन है, लेकिन अब तक के जो हमारी मालूमात में आया है कि 22% भी नहीं हुई है पोलिंग। तो मैं ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों से, बहनों से, बेटियों से और ख़ास तौर पे नौजवानों से अदबन ख्वाहिश करता हूँ कि शाम तक जल्द से जल्द निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। और बुज़ुर्गों ने कहा है कि जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो बराए मेहरबानी मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप अब तक जो लोग नहीं गए हैं वो जल्द से जल्द जाकर अपना वोट इस्तेमाल करें, ताकि इंशाअल्लाह हालात जो भी है आप हजरात की नज़र है, लेकिन इन हालात में भी अगर आप लोग अगर आगे नहीं आएंगे, ख़ास तौर पे नौजवान, और जिसका आपका बुनियादी फरीज़ा है और बुनियादी हक़ है आपका वोट देना, तो इस वजह से मैं ख़ास तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो ये थे मुनीरुद्दीन मुख्तार, जो कि समाजी कारकुन हैं और मजहबी जलसे जो उमन होते हैं ख़ास मौक़ों पर वो उसका इनक़ाद करते हैं। उन्होंने अपील की नौजवानों से ख़ासकर कि वो निकलें, अपने वोट का, अपने हक़ का इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, हम भी न्यूज़ 18 की जानिब से ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपने वोट का, अपने हक़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है। बड़ी बड़ी जो है जमातों ने, तमाम, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, फिर इलाकाई जमातें हों, रियासत की जमातें हों, TRS, MIM, सभी ने अपील की थी कि आपको जो नुमाइंदा पसंद हो, आपको लगता है कि आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जहन में रखकर वोट करें, लेकिन अपने हक़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। नाराज़गी ज़ाहिर करने का भी आपको इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया है नोटा के ज़रिए, लेकिन उसका भी इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते हैं, तो एक तरह से ये बेजारगी है। आपके खुद अपने मसाइल से आप बेजारगी का इजहार कर रहे हैं। तो अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अभी वक्त है 6 बजे तक का। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएं और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। पुराने शहर में कुछ पोलिंग बूथों पर ख़वातीन फ़िलहाल नज़र आ रही हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन जिस तादाद में लोगों को, खासकर नौजवानों को निकलना है, नौजवान तमाम वार्ड्स में नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ कुछ नौजवान नज़र आए, लेकिन नौजवानों की एक बड़ी तादाद हैदराबाद में है। वो नौजवान जो आम दिनों में जलसे जुलूस में बड़ी तादाद में नज़र आते थे, आज पोलिंग बूथों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो 4 बजने जा रहे हैं, अभी 2 घंटे का वक्त आपके पास है, अपने वोट का इस्तेमाल करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।